नई Hyundai i20 लॉन्च, देखिए इसकी पहली झलक। रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की टेस्ट ड्राइव। गाड़ी से होने वाले पॉल्यूशन को कम कैसे करें, और हमारे एक्सपर्ट टू धमन बताएंगे 10 लाख रुपए के बजट में मारुति एस क्रॉस या ब्रीजा में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। जो मारुति की हैं वो दोनों गाड़ियां दे आर स्टिल नॉट येट एज वेल कनेक्टेड एंड एज फीचर जैसी। Hyundai ने अपनी प्रीमियम हैचबैक कार i20 का 4th जनरेशन का ग्लोबल लॉन्च भारत में कर दिया है। कीमत काफी अट्रैक्टिव है और कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं, लेकिन क्या नई i20 पहले की तरह धूम मचा पाएगी, देखिए ये स्टोरी। नई i20 फाइनली लॉन्च हो गई है, जो आपके सामने है। इस गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स में लेके चलता हूँ। पहली बात, इस सेगमेंट में Hyundai गिट्स के थ्रू एंट्री ली थी, उसके बाद i20 लेके आई, और जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है i20 का 4th जनरेशन। एक ग्लोबल कार है जिसे के प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया, और पहले इसे भारत में लॉन्च किया जा रहा है, उसके बाद दूसरे देशों में गाड़ी लॉन्च हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि नई i20 पुराने वाले i20 के मुकाबले कितनी बेहतर है, क्या नया है। तो जो उनमें पहला है वो है इसका डायमेंशन। साइज के मुकाबले ये नई i20 पहले के मुकाबले थोड़ी सी चौड़ी है। अब ये 41 mm वाइडर है, 10 mm जो इसका व्हील बेस है वो लंबा है, और इसी वजह से इसके इंटीरियर में और बूट स्पेस में ज़्यादा स्पेस मिलता है। अब इसमें आपको 311 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। दूसरी चीज़ जो इसका है डिज़ाइन लैंग्वेज, यानी कितनी खूबसूरत है, चलिए वो भी देख लेते हैं। डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो नई i20 को सेंसेस स्पोर्टिनेस डिजाइन थीम पर डिजाइन किया गया है। इसी वजह से सामने से आप गाड़ी को देखें तो लगता नहीं कि हैचबैक गाड़ी है, लगता है कि ये कोई लग्जरी गाड़ी आ रही है। जो इसका फ्रंट लुक है वो पूरी तरह से नया है। नया पैरामेट्रिक ज्वेल थीम पर इसका ग्रिल डिजाइन किया गया, और एक चीज़ और आप गौर करेंगे, जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है 1 लीटर टर्बो इंजन, और इसका जो ग्रिल का डिजाइन है वो बिल्कुल अलग है, जबकि 1.2 लीटर का जो ग्रिल का डिजाइन है वो थोड़ा सा इससे अलग है। नया हेडलैम्प दिया गया, और ठीक इसके अंदर DRL है, और एक LED इसमें इस्तेमाल किया गया। ठीक निचले हिस्से में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिलता है, और जो इसका लोअर बम्पर का डिजाइन है वो पूरी तरह से नया है, जो स्पोर्टिनेस और मस्कुलर फील देता है। नई i20 का जो रियर लुक है वो पूरी तरह से नया है, जिससे सिंपल और सोबर रखा गया है। आप गौर से देखेंगे यहाँ पर ड्यूल कलर का थीम इस्तेमाल किया गया, ब्लैक, और आपको जो बॉडी पेंट वर्क है वो। जो इसका टेल लैंप है उसका डिजाइन जेड शेप में बनाया गया, और इसमें LED का इस्तेमाल किया गया, और दोनों टेल लैंप को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक क्रोम गार्निश प्लेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और ठीक इसको ऊपर हिस्से में शार्क फिश एंटीना मिल जाएगा। जो इसका लोअर बम्पर है उसे ब्लैक रखा गया, थोड़ी सी स्पोर्टनेस फील दिया गया है। जो इसका बूट स्पेस खुलना है, आपको यहाँ पर कहीं पर बटन नहीं मिलेगा, ठीक इसके निचले हिस्से में यहाँ पर दिया गया। खुलते ही गाड़ी का बूट स्पेस खुल जाता है, और खुलने के बाद आपको 311 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। आपको बंद करना है, यहाँ से इसको बंद कीजिए, गाड़ी का जो बूट स्पेस का जो लॉक है वो बंद हो जाता है। अब सवाल उठता है कि इसके इंटीरियर में क्या बदला गया है, कौन कौन से नए फीचर हैं इस नई i20 में, चलिए वो भी देख लेते हैं। नई i20 के रियर सीट में बैठने के बाद आप स्पेस को लेकर के शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा। इसमें आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सीट की जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छा है। जो इसका थाई सपोर्ट है वो भी आपको इसमें अच्छा मिलता है, और पहले से ज़्यादा दिया गया है। जो इसका लेग रूम का स्पेस है वो पहले के मुकाबले, यानी जो पुरानी वाली जो i20 है 3rd जनरेशन वाली, उससे इसमें ज़्यादा मिलता है। रियर AC के लिए आपको यहाँ पर AC वेंट्स भी दिया गया, और ठीक उसके निचले हिस्से में आप USB चार्जर का पोर्ट भी दिया गया है। जो इसका डोर पैनल का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली, आराम से आप यहाँ पर अपने हाथ के यहाँ रख सकते हैं, चाहे आप विंडो पर रखना है वहाँ पे भी रख सकते हैं। डोर ओपनिंग के जो नॉब्स हैं वो भी काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। लेकिन जो इसका फ्रंट सीट है और जो आगे क्या क्या टेक्नोलॉजी दिया गया है, क्या क्या नया है, चलिए वो भी देख लेते हैं।
नए i20 के जो इंटीरियर है, जो कॉकपिट है, वो पूरी तरह से नया है और इसमें बैठने के बाद आपको लगता नहीं है कि आप कोई प्रीमियम हैचबैक गाड़ी में बैठे हैं, लगता है कि आप कोई लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं। बैठने के बाद जो पहला फील आता है वो है सीट। जो सीट का डिज़ाइन है वो है बकेट शीट डिज़ाइन किया गया है। दूसरी चीज़, जो इसका डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन थीम पर डिज़ाइन किया गया है और जो इसका जो पूरा पैनल का जो लेआउट है वो ड्राइवर ओरिएंटेड है, क्योंकि जो टच स्क्रीन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख रहे हैं या फिर जो निचले हिस्से में जो एसी के जो ऑपरेटिंग बटन्स दिए गए हैं वो स्ट्रेट की जगह आपको थोड़ा सा ड्राइवर फेसिंग दिया गया है। इसमें आपको 10.2 इंच का करीब करीब जो इसका साइज है और ये किसी भी फ़ोन से आप इसको, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, सब पर आराम से इजीली आप इसको सेट कर सकते हैं। और एक गाड़ी में 50 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं और ये पहली गाड़ी होगी इस सेगमेंट की जिसमें इस तरह के कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी स्टडी फील होता है टच करने के बाद और इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिलता है और ठीक ड्राइवर के ठीक सामने जो डिजिटल स्क्रीन है वो TFT है और इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं। इसके अंदर एक और ख़ास बात है, पहली चीज़ कि इसमें आपको सनरूफ मिलता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और दूसरी चीज़ एयर प्यूरिफिकेशन के लिए आपको ऑक्सी बूस्ट आपको एयर प्यूरिफिकेशन यहाँ पर सिस्टम दिया गया है जो अपने आप में यूनिक है। जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो 1 लीटर टर्बो इंजन है, इसलिए इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर का यहाँ पर लीवर दिया गया है। और एक चीज़ और बताऊँगा कि जो इसके एसी के जो वेंट्स हैं वो काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया और जो इसका एयर फ्लो है ठीक आपके फेस तक जाता है, यानी आप कूलिंग के मामले में कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इंजन कौन कौन से हैं, किस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक और किस वेरिएंट में आपको मैनुअल गियर का ऑप्शन मिलता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। इंजन की बात करें तो नई i20 में आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। उनमें जो पहला है, जो आप गाड़ी देख रहे हैं, वो है आपका 1 लीटर टर्बो इंजन जिसका पावर आउटपुट है 120 bhp और इसमें आपको DCT और IMT यानी दोनों ऑटोमेटिक गियर के ऑप्शन मिलते हैं, इसमें मैनुअल गियर का ऑप्शन नहीं मिलता है। दूसरा है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 88 bhp, उसमें आपको IVT और 5 स्पीड मैनुअल गियर का ऑप्शन मिलता है। और तीसरा डीजल इंजन 1.5 लीटर डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 90 bhp और जो उसकी माइलेज है 25 किलोमीटर, एक कंपनी का दावा है। तो नई Hyundai i20 के लुक और फीचर्स को तो देखकर लगता है कि अपने सेगमेंट में पहले की तरह ये धमाल मचाएगी। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे रॉयल एनफील्ड की नई बाइक मीटियोर 350 की टेस्ट राइड पर, तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ओवरड्राइव क्लासिक मॉडर्न बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड लेकर आई है नई मीटियोर 350। तो चलिए मेरे साथ मीटियोर 350 की टेस्ट राइड पर और जानिए इसकी परफॉर्मेंस और फीचर्स। ये है रॉयल एनफील्ड की हाईली एंटिसिपेटेड बाइक मीटियोर 350 जो थंडरबर्ड 350 को रिप्लेस करेगी। यानी मीटियोर 350 एक क्रूजर बाइक है जो कि इसके लुक से भी आप जज कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ थंडरबर्ड का रिप्लेसमेंट नहीं है, देयर इज लॉट मोर टू इट। एट फर्स्ट ग्लांस मीटियोर 350 आपको
थंडरबर्ड का एक रिफ्रेश और रिब्रांडेड डिज़ाइन लगेगा, क्योंकि जो इसकी डायमेंशंस हैं वो थंडरबर्ड 350 जैसी ही हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा नया टच दिया गया है, नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, जिसको ऑल टुगेदर एक न्यू बाइक बनाते हैं विद अ न्यू नेम। आपको इसमें नया इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, जिसका डिज़ाइन असिमेट्रिकल फॉर्म में है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलेगी। इसके अलावा जो स्प्लिट सीट है या फिर जो सीट का डिज़ाइन है वो बिल्कुल नया है। और भी बहुत सारे नए एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हेडलाइट्स हों, टेल लाइट्स हों या फिर जो रेयर फेंडर्स हैं, ये भी कम्प्लीटली न्यू हैं। फ्रंट में आपको विंडस्क्रीन मिलेगी, जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग और हाई स्पीड्स पर बेनिफिट करेगी। इसके अलावा इसमें इंजन गार्ड और रेयर फ्रेम के लिए भी गार्ड मौजूद है। इन एडिशन आपको फुट पैक्स डिफरेंट मिलेंगे, यानी इन फुट पैक्स की पोजीशनिंग ऐसी है जो आपने पहले बाइक्स में नहीं देखी होगी। कह सकते हैं बाइक्स में जेनरस एक्सेसरीज और प्रीमियम लुकिंग फुट पैक्स दिए गए हैं। इसके अलावा मीटियोर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिफरेंट स्विच गियर्स मौजूद हैं, साथ ही हेलोजन हेडलैम्प जिसमें सर्कुलर LED DRLs दिए गए हैं। मीटियोर में खास फीचर मौजूद है जिसे कंपनी ने ट्रिपल नेविगेशन का नाम दिया है, यानी ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लैस है। आपको फोन में रॉयल एनफील्ड की ऐप डाउनलोड करके अपनी बाइक से जुड़ी डिटेल्स ऐड करनी है। इसके बाद आप अपनी बाइक को ब्लूटूथ के जरिए ऐप से कनेक्ट करके GPS नेविगेशन का फायदा उठा सकते हैं। बाइक को ब्लूटूथ के साथ पेयर करने के बाद अपनी डेस्टिनेशन ऐड कीजिए और रूट की पूरी डिटेल्स आपको बाइक के डिस्प्ले में दिखेंगी। ये बाइक राइडर्स के लिए एक वेलकम फीचर कंपनी ने दिया है। ओवरऑल मीटियोर एक गुड लुकिंग सोफिस्टिकेटेड क्रूजर बाइक है, लेकिन क्या इसकी राइड इसके लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करती है? मीटियोर 350 में एज नेम सजेस्ट 350 सीसी का इंजन है, और ये वही इंजन है जो कि थंडरबर्ड में भी मौजूद है, बट स्लाइटली डिफरेंट फिगर्स, क्योंकि ये इंजन मीटियोर 350 में 20.8 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है, और वहीं थंडरबर्ड में ये इंजन 19.8 PS की पावर और 28 Nm का टॉर्क डिलीवर करता था। तो सेम इंजन जरूर है, लेकिन ज्यादा पावर के साथ। मीटियोर 350 डबल क्रैडल फ्रेम पर बेस्ड है, यानी इंजन कैपेसिटी भले ही 350 सीसी की हो, लेकिन इसका जो गियर बॉक्स है उसको रिवाइज किया गया है। यानी थंडरबर्ड में जो गियर बॉक्स मौजूद था उसको अब बेटर टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी मीटियोर 350 में लेकर आई है, जिसके कारण आपको जो शिफ्ट्स हैं वो स्मूथ मिलेंगी, जो इसका क्लच है वो काफ़ी लाइट है। यानी ओवरऑल जब आप मीटियोर 350 को राइड करेंगे तो ये साफ तरीके से नोटिस कर सकेंगे कि इसको चलाना, इसको हैंडल करना थंडरबर्ड के मुकाबले फार बेटर है। यानी इसकी बेटर हैंडलिंग है, इसकी राइड काफ़ी स्मूथ है। मीटियोर में बिगेस्ट और सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं इसका इंजन और फ्रेम, और ये इसकी खासियत आपको राइड करने के बाद पता चलेगी। बीइंग अ विमेन राइडर, बाइक का वेट, हाइट, सीटिंग और हैंडलिंग थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड आई मस्ट से मीटियोर इज जस्ट परफेक्ट। आपकी हाइट 6 फीट हो या 5 फीट, आपका वेट 80 kgs हो या 50 kgs, आपको ये बाइक किसी भी बात में निराश नहीं करेगी। बाइक का पिकअप बेहतर है, पावर और पावर डिलीवरी में भी मीटियोर को अव्वल नंबर मिलेंगे। खास बात यह है कि इसके शिफ्ट्स और ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू गियर बॉक्स स्मूथ है। लो स्पीड पर भी हाई गियर में आपको झटके नहीं लगेंगे। गियर शिफ्ट इजी हैं, और इस बाइक में सीटिंग और फुटपैक की पोजीशनिंग की मदद से आपकी लॉन्ग राइड्स भी कंफर्टेबल रहेंगी। मीटियोर को चलाने से पहले मेरे मन में कई सवाल थे, जैसे ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड के पास 350 सीसी सेगमेंट में दूसरी ऑफरिंग्स हैं, फिर सेम सेगमेंट में नया लॉन्च क्यों? इसे राइड करने के बाद मेरे व्यूज कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। कंपनी इसकी पोजीशनिंग ऑल टुगेदर न्यू बाइक के तौर पर कर रही है, जो बिगनर्स या यंग एज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी। और अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सबो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। देश में बढ़ता पोल्यूशन एक चिंता का विषय है, खासकर गाड़ियों से। सारे संसाधनों के बावजूद हम पोल्यूशन को कम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टिप ऑफ द वीक में गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कम कैसे करें। गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं होने या इंजन में खराबी आने से परफॉर्मेंस के साथ माइलेज पर भी असर पड़ता है। जब आपकी गाड़ी माइलेज कम देने लगे तो आप समझ लें कि गाड़ी पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है। इसलिए गाड़ी की तय समय पर सर्विस करवाएं और जैसे ही माइलेज में गिरावट आए तुरंत उसकी जांच करवाएं। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस इंजन की लाइफ और पॉल्यूशन इंजन ऑयल पर निर्भर करती है। कई बार इंजन में बार बार ऑयल लेवल कम होने लगता है क्योंकि सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता।
इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करे वही इंजन ऑयल डलवाए। आजकल सभी ऑटो कंपनियां गाड़ी की इंजन क्षमता के हिसाब से इंजन ऑयल तय करती हैं, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। आजकल सभी गाड़ियों के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में पॉल्यूशन को रोकने के लिए सिलिकॉन रॉड्स होते हैं। इनके खराब हो जाने से गाड़ी का पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि साइलेंसर की भी लाइफ होती है। साथ ही कई बार कुछ लोग लाउड आवाज के लिए बाहर से साइलेंसर लगवाते हैं, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि तय समय पर साइलेंसर बदलवा दें और साइलेंसर से छेड़छाड़ ना करें। आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कितना दे रही है, इसके लिए समय समय पर पॉल्यूशन चेक करवाएं। वैसे नियम के मुताबिक हर 3 महीने में पीयूसी चेक करना अनिवार्य है। गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल तय सीमा से ज्यादा हो तो सर्विस सेंटर में इसकी जांच करवा लें। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अब वक्त हुआ है उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें जय दवे ने भेजा है। इन्होंने 3 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट की हैं, Hyundai Venue, मारुति एस क्रॉस और मारुति ब्रीजा। जानना चाहते हैं कि 10 लाख रुपए के बजट में किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। जय जी, वेन्यू Hyundai की पहली गाड़ी आई थी जो कनेक्टेड फीचर्स के साथ आई थी और अभी तक दैट हैज़ बीन द लीडर। और जो मारुति की हैं वो दोनों गाड़ियाँ दे आर स्टिल नॉट येट एज वेल कनेक्टेड एंड एज फीचर फिल्ड जैसी वेन्यू है। और साथ साथ में वेन्यू के आपको 3 इंजन ऑप्शंस आती हैं और द बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन है जो इसका 1 लीटर का टर्बो जो 120 bhp निकालता है और 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज देता है। ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन आपकी ऑप्शन है। साथ साथ में आपको इट्स फुली कनेक्टेड थ्रू अ स्मार्टफोन ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, चला सकते हैं और साथ साथ में उसकी जो कंफर्ट्स हैं उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइक एयर कंडीशनर, हीटर एंड सो ऑन सो फोर्थ। 6.75 से शुरू होती और 11.5 लाख तक जाती विद assurance ऑफ Hyundai आफ्टर सेल सर्विस प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स इन प्लेंटी। अगला सवाल नृपेंद्र नारायण चौधरी ने भेजा है। 2020 में लॉन्च हुई नई एस क्रॉस के बारे में जानना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या ये गाड़ी इनको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। नितिंदर जी, जो हाँ डेफिनेटली आपको जो पसंद है तो डेफिनेटली लीजिए। और एस क्रॉस एक काफ़ी अच्छी गाड़ी है मारुति के स्टेबल से। पहली वाली जो आई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं पसंद थी लोगों को, जो अब आई है वो है। इसके अंदर अब इंजन भी ज़्यादा पावरफुल है, 1.5 लीटर का इंजन है जो 105 bhp निकालता है और दावे से 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइस उसकी बहुत कंपेटिटिव है, 8.5 से शुरू होती है और 12.4 लाख तक जाती है विद एन एश्योरेंस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। मारुति की रेजिड्यूल वैल्यू जो गाड़ी की सबसे ज़्यादा आपको मारुति के प्रोडक्ट्स की मिलेगी और साथ साथ में आपको जो कॉस्ट टू ओनरशिप है दैट इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट, द बेस्ट इन द सेगमेंट। मानिक सिंह ने अगला क्वेश्चन भेजा है। 8 लाख रुपए का इनका बजट है और ये एक प्रीमियम हैचबैक खरीदना चाहते हैं। एडवांस फीचर्स जिस गाड़ी में हो, जिसमें गुड माइलेज हो, कंफर्ट हो, स्पेस हो, ऐसी हैचबैक इनको चाहिए। इन्होंने मारुति बलिनो शॉर्टलिस्ट की है और नई लॉन्च हुई i20 भी इनको पसंद है, लेकिन माइलेज के हिसाब से स्पेशली किस ऑप्शन के साथ जाना बेहतर होगा। मानिक जी, विदाउट एनी डाउट जो नई i20 अब लॉन्च हो गई है वो ही देखिए और वही लीजिए, क्योंकि उतने सारे फीचर्स आपको और इस प्राइस के अंदर नहीं मिल सकते कि कोई भी आपको गाड़ी नहीं मिल सकती। साथ साथ में बहुत बढ़िया सारे फीचर्स इसके अंदर दिए हैं। एक तो ये ड्राइवर्स ओरिएंटेड है, जिसका मतलब ये है कि आप गाड़ी के अंदर जब बैठेंगे तो द डैशबोर्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स यू, इट्स ऑल विद इन योर रीच एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। साथ साथ में इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। दिस इज़ दी ओनली कार, सेडान कार, जिसके अंदर आपको पूरे कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। फर्स्ट टाइम Hyundai की एक कार में जिसके अंदर ये सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। 3 इंजन ऑप्शंस हैं और जो बेस्ट इनका फ्यूल कंजम्पशन वाला है वो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो 25 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज की दावा देता है, जबकि 2 दूसरे इंजन जो हैं 1 लीटर टर्बो है जो
120 bhp देता है, और एक जो 1.2 लीटर है वो 100 bhp देता है। तो डिपेंडिंग नाउ ऑन योर यूजेज, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेट्रोल की ही गाड़ी देखिए, और साथ साथ में आप इसके जो फीचर्स हैं वो उसको एंजॉय कीजिए। सनरूफ हैं, क्रूज कंट्रोल हैं, एयर बैग्स हैं, 5 साल की अनकंडीशनल वारंटी है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीचर्स फर्स्ट टाइम जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं वो और कोई गाड़ी नहीं, मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा। सुनील बरौत ने एक सवाल भेजा है, ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इनका बजट 13 लाख रुपए का है। किया सोनेट और किया सेल्टोस ये दोनों इनको पसंद है, 3 लोगों की इनकी फैमिली है, तो उस हिसाब से किस ऑप्शन के साथ ये जाएं, बताइए। सुनील जी, बजट तो आपको अच्छा खासा है और साथ में आपकी रिक्वायरमेंट कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, छोटी फैमिली है, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आजकल के माहौल के अंदर आप छोटी जो इनकी सोनेट आई है वो ही लीजिए। फ्रॉम कंफर्ट, फ्रॉम पार्किंग, फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स, जो आपको आजकल माहौल इसका ऐसा ही है जो कि आप बड़ी गाड़ी नहीं आप पार्क कर सकते या चला सकते अच्छी तरह। और उसके अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलेंगी। एक तो आपको डीजल की है जो 1.5 लीटर है, 100 bhp निकालता है, और एक है 1.2 लीटर जो 83 bhp निकालता है। बट सबसे बेस्ट फ्यूल एवरेज इसमें मिलती है वो 1 लीटर टर्बो है जो 120 bhp देता है। बेस्ट चीज़ ये है कि ये इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आपको टोटली कनेक्टेड गाड़ी मिलेगी। जैसे सोनेट आई थी वैसे ही इन्होंने सारे फीचर्स इसके अंदर दिए हैं, जिसके अंदर आपको मोबाइल ऐप से, मोबाइल स्मार्टफोन से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और साथ साथ में इसको ट्रैक कर सकते हैं, इमोबिलाइज कर सकते हैं। गॉड फॉरबिड कोई गाड़ी अननोइंगली को उठा के ले जाता है तो प्राइस उसकी शुरू होती है 6.7 से और जाती है 12 लाख तक, विद इंश्योरेंस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस फ्रॉम Hyundai, जिसकी पैन इंडिया की बहुत अच्छी पहुंच है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, लेकिन मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार।